है कि नवमी फेल व्यक्ति भी जाके डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठ जाता है, यही तो नहीं। तो आपका कहना है कि आरजेडी वालों के पास दिमाग नहीं है? अब कोई नवमी फेल, कोई गुंडा, कोई कुछ, हम कैसे मान ले कि इन लोग के पास दिमाग है? यह तो स्पष्ट है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि यूपीए के सरकार में भी नहीं मिला और अब भी नहीं मिला। इसका असली वजह यह है कि बिहार उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है। लेकिन अभी जो बजट आया है उसको विपक्ष यह कह रही है कि यह झुंझुना बजाने वाला बजट है। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुरभि ठाकुर। सुरभि जी, स्वागत है आपका तेजस न्यूज पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो विपक्ष जो अभी बजट आया है उसको कह रही है कि यह झाल बजाने का वाला बजट है और यह झुंझुना थमाया गया बिहार को। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, जो लोग सही तरीके से बजट ही नहीं बना पाए, कभी जो भी बजट बनाए उसको उस पे कभी काम नहीं कर पाए, वो लोग क्या समझेंगे कि क्या बजट आया है और क्या नहीं आया है। जनहित वाला बजट है, इसमें हर प्रकार की चीजों का ध्यान रखा गया है। जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए उन लोगों के लिए, जिनका विकास होगा, दैनिक दिनचर्या में उनके सुधार होगा, ऐसे लोगों को टारगेट करते हुए ये बजट लाया गया है। लेकिन जो लोग की मानसिकता ही झाल बजाने वाली रही हो, आज से नहीं दशकों से, जिन लोगों ने बिहार को उस स्थिति में पहुंचा दिया कि बिहार में विशेष राज्य के दर्जे के लिए राजनीति होने लगी और बिहार को एक दशक ऐसा आया कि उसकी जरूरत पड़ गई थी, उससे भी हमने खींच के इसको बाहर निकाला और फिर भी वो लोग झाल झुंझुना कर रहे हैं। तो इस बात का कुछ जवाब नहीं है, ये उनकी मानसिकता है। उन्होंने झाल बजाया। बिहार को वास्तव में आज से दो दशक पहले स्पेशल स्टेटस की जरूरत थी। तब आप सरकार में थे, तब आप केंद्र में मंत्री थे, उस समय कहां थे आप? झाल झुंझुना बजा रहे थे। तो आज जब जनहित वाला बजट आया है ना, तो ये झाल झुंझुना लेके अपने घर में बैठिए और घर में झाल झुंझुना बजाइए। आपसे कोई नहीं पूछ रहा है आपका कुछ, आप क्या इस पे सोचते हैं, कोई नहीं जानना चाहता है। क्योंकि जो आम व्यक्ति है वो डेवलपमेंट देख रहा है, उस तक चीजें पहुंच रही है, वो उसको मान रहा है। तो जबरदस्ती की राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस चीज को राजनीतिक तूल देना हमको सही नहीं लग रहा है। यूपीए सरकार में जब लालू यादव की चलती थी जी, उस समय विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए जी, तो फिर अब काहे सब बात लोग करते क्यों है? कि क्या कारण है इसके? यही तो कारण है कि उन लोगों की बातों को हम तरजीह ही नहीं, उनको मतलब इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। हमको ये लगता है कि वो लोग सो के उठता है, कुछ सपना में देख लेता है, उनके बेटे भी ऐसे करते। उसी प्रकार का हमको पूरा एक राजनीतिक उन लोगों का लग रहा है कि अब उसी इर्द गिर्द घूम रहा है कि बैठे बैठे कुछ थॉट स्ट्राइक करता है, उस पर वो लोग लगते हैं झाल झुंझुना बजाने। अरे भैया, कुछ सोचिएगा, कुछ समझिएगा, कोई लॉजिक दीजिएगा। आज से जब आप केंद्र में मंत्री थे, जब बिहार में आपकी चलती थी, तब बिहार को स्पेशल स्टेटस की जरूरत थी, तब आप क्यों नहीं दिलवा पाए? आज बिहार इतना आगे बढ़ गया है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं चाहिए। बिहार को जो पैकेजेस मिल रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पर, वो चाहिए, और वो कहीं ज्यादा है। स्पेशल स्टेटस में जो पाता बिहार, उससे कहीं ज्यादा कुछ मिल रहा है बिहार को। तो बिहार वालों को दिक्कत नहीं है, हम लोग खुश हैं, एक आम नागरिक खुश है। इन लोगों को अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कोई और मुद्दा देखना चाहिए, क्योंकि बजट जैसे गंभीर विषय में हमको नहीं लगता है कि राजद वालों को या इन लोगों को घुसना चाहिए, क्योंकि यहाँ से कुछ होना भी चाहिए इन चीजों को समझने के लिए, जो कि है नहीं। तो आपका कहना है कि आरजेडी वालों के पास दिमाग नहीं है? अब कोई नवमी फेल, कोई गुंडा, कोई कुछ, हम कैसे मान ले कि इन लोग के पास दिमाग है? हम नहीं मानते हैं। आरजेडी बिना दिमाग के चल रही है? बिल्कुल चल रही है, बिल्कुल बिना दिमाग के चल रही है। अगर दिमाग रहता है इन लोगों में तो ऐसी बातें ही नहीं करते हैं। झाल झुंझुना बताइए कौन लेके पहुंचता है? ये बताइए, कोई दिमाग वाला व्यक्ति करता है ऐसा? आप खुद बताइए। नौवीं फेल है लेकिन डिप्टी सीएम तो बन जाते हैं। बस यही तो विडंबना है, यही तो विडंबना है कि नवमी फेल व्यक्ति भी जाके डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठ जाता है। यही तो लोगों को, हम आज से नहीं, हम तो 3 साल से बिहार के लोगों को कह रहे हैं कि जिस दिन ये बदल दीजिएगा ना आप लोग, जिस दिन सही समझ बूझ वाले व्यक्ति को कुर्सी पे बैठाइएगा, उस दिन से समस्या होनी बंद हो जाएगी, उस दिन से गुंडागर्दी बंद हो जाएगी। तो यही तो समझना है लोगों को। अच्छा, तो कांग्रेस पार्टी भी तो इल्जाम लगाती है कि आप उसके चुनावी मैनिफेस्टो से ये मुद्दा उठा लिए हैं और उसको बजट के रूप में पेश कर दिए हैं। हम भैया को भी यही जवाब दिए, आपको भी यही कहना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी तो कहीं से कहीं तक है ही नहीं, ना बिहार में ना केंद्र में। अब जो आंकड़े आ गए हैं, थोड़े बहुत बढ़ गए हैं, उसके दम पे भी वो लोग भी सपना देखने लगे। वो लोग को भी लग रहा है कि वो लोग भी कुछ कहेगा तो उसका वैल्यू हो जाएगा या लोग सुनेंगे। बल्कि वास्तविकता ये है कि मैनिफेस्टो सरकार में जो आते हैं उनका माना जाता है, काम उनका माना जाता है। जो विपक्ष में बैठे, हालांकि उनको तो एंजॉय करना चाहिए कि फाइनली वो नेता प्रतिपक्ष तो कहला रहे हैं, तो इस चीज का सम्मान उनको करना चाहिए और इतने में खुश रहना चाहिए। मैनिफेस्टो सरकार का काउंट होता है तो सरकार का ही काउंट होगा, सरकार का काउंट होगा जी। लेकिन सरकार के द्वारा जो पिछला बजट में बिहार को मिला वो दिखा नहीं जमीन पर उसका असर। जी ऐसा नहीं है, ये इस चीज को हम खारिज करते हैं, इस चीज का खंडन करते हैं। क्योंकि देखिए, पहले बिहार की क्या दशा थी और आज के डेट में क्या है, बहुत बेसिक से इसको समझते हैं। घर में
बिजली की क्या समस्या हुआ करती थी। आज के डेट में बिजली मिल रहा है लोगों को, पानी मिल रहा है लोगों को, सड़क मिल रहा है लोगों को, स्कूल की जो व्यवस्था थी वो भी बहुत हद तक उनपे भी लगातार काम चल रहा है, उनको भी बहुत हद तक सुधारा गया। तो चीजें बदली हैं। ये विपक्ष का स्टेटमेंट हमको लगता है कि कुछ नहीं दिख रहा है या कोई काम नहीं हो रहा है, जबकि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि हो रहा है, चीजें बदल रही हैं। अच्छा, जो अभी कोसी क्षेत्र में बाढ़ आता है उसके लिए नेपाल में हाई डैम बनाने की जो योजना हुई है इस बजट में, जी, इसको कहा जाता है कि नीतीश कुमार इसी मुद्दे पर आरजेडी छोड़कर बीजेपी के साथ आए थे और संजय झा ने इसकी पटकथा लिखी थी। तो क्या नीतीश कुमार को खुश करने के लिए उस समय क्या वादा पूरा किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा? देखिए, फिर यही बात है, यही हिपोक्रेसी हमको यहीं पे समझ में आता है कि एक बात करिए ना, आप पहले ये बात कीजिए कि बाढ़ प्रबंधन पे काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो क्या व्यक्ति राजनीति घुसा के उसमें काम करेगा, क्या उसका मुहूर्त निकलवा के काम करेगा, या चलिए आज तक कोई चीज आप नहीं कर पाए, अब आपको लग रहा है कि आप कर सकते हैं तो आप करेंगे, या पहले ये सोचेंगे कि लालू यादव जी क्या सोचेंगे, कांग्रेस परिवार क्या सोचेगा? ऐसा कहीं होता है जी? नहीं होता बाढ़ है। तो बिहार की सबसे बड़ी समस्या है। बिल्कुल। कोसी नदी को तो बिहार का सांप कहा जाता है। यह तो बहुत जरूरी है उसके पानी के मैनेजमेंट को, और उसका एकमात्र उपाय है नेपाल में हाई डैम बनाना।